बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे बेसिक कंट्रोल कौन कौन से हैं, लेबल क्या चीज़ है, टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज़ है, कमांड बटन क्या चीज़ है। सबसे पहले आता है 3 बेसिक कंट्रोल के 3 जो बेसिक कंट्रोल है विजुअल बेसिक में, वो है सबसे पहला है लेबल कंट्रोल। लेबल कंट्रोल क्या करता है? लेबल इज़ नॉर्मली यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द फॉर्म। तो नॉर्मली क्या है कि किस लिए यूज़ करते हैं कि हमने जब कोई भी टेक्स्ट शो करवाना हो, कोई मैसेज शो करवाना हो यूज़र को, तो तब हम वहाँ एक लेबल लगा देते हैं, यानी कि सिर्फ ओनली शोइंग अ मैसेज। इट कैन बी यूज टू डिस्प्ले मैसेज फॉर द यूज़र। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूज़र को कोई ना कोई मैसेज शो करवाना हो। जो दूसरा जो बहुत अहम कंट्रोल है वो है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, यानी कि ऐसा बॉक्स जिसके ज़रिए हम यूज़र से टेक्स्ट लिखते हैं या इनपुट के तौर पर काम होता है। द टेक्स्ट बॉक्स इज़ नॉर्मली यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो यूज़र से जब हमने कोई डाटा ले रहे हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए लेते हैं। द यूज़र कैन टाइप इन टेक्स्ट बॉक्स विद कीबोर्ड। तो यूज़र वहाँ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड के ज़रिए कुछ भी टाइप कर सकता है। तीसरा जो बहुत ही अहम बटन है वो है कंट्रोल बटन, यानी कि क्लिक करने पे हमने जब कोई काम करवाना है तो वो कमांड बटन हम लगाते हैं। बटन आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल इन एनी एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर बटन बहुत अहम है, क्योंकि इसी के ज़रिए आगे प्रोसेस होता है। ऑल कैलकुलेशन आर नॉर्मली परफॉर्म्ड व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन द बटन विद माउस। तो जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो तमाम की तमाम बटन क्लिक होने पे ही होता है, यानी कि अगर कोई हमने कोई चीज़ ऐड करनी है तो पहले डाटा होगा, जब बटन वो कैलकुलेशन या ऐड या सम या मल्टीप्लाई के ऊपर क्लिक करेगा तो आगे वो प्रोसीड होगा। द फॉलोइंग एग्जांपल यूज 3 बेसिक कंट्रोल। तो ये जो एग्जांपल है इसके अंदर कह रहा है कि 3 बेसिक कंट्रोल हम इस्तेमाल करेंगे। लॉन्च विजुअल बेसिक, यानी कि सबसे पहले आप विजुअल बेसिक का न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, डबल क्लिक ऑन द कमांड बटन कंट्रोल इन द टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स में से आप क्या करेंगे कि कमांड बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक बटन आपको इस विंडो के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा, जो कि फॉर्म की विंडो है। यानी कि बेसिकली एक फॉर्म होता है जो हमें ब्लैंक मिलता है, उसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग करते हैं कि बटन लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, लेबल लगाना है, क्या क्या चीज़ें लगानी है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, एक बटन के ऊपर जब डबल क्लिक किया तो एक बटन हमें नज़र आना शुरू हो गया। मूव द बटन विद द माउस टू मूव इट ए प्रॉपर प्लेस। तो इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इधर इधर जहाँ भी इसको ड्रैग करना चाहें, रखना चाहें, रख सकते हैं। तो इसके बाद डबल क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इन द टूल बॉक्स, ए टेक्स्ट बॉक्स विल बी अपीयर इन द सेंटर ऑफ द फॉर्म। तो इस तरह जब हम जो हमारे पास विंडो होती है टूल बॉक्स वाली, उसके अंदर जाके टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक यहाँ टेक्स्ट बॉक्स भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये सारे जो स्टेप्स लिखे हुए हैं आप पहले कर चुके हुए हैं। क्या करते हैं कि आप इसकी मेन बात समझ लें कि जब हम प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो एक फॉर्म हमें नज़र आता है, बिल्कुल ब्लैंक साफ फॉर्म। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें अपनी मर्ज़ी की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बटन लगा लिया, टेक्स्ट बॉक्स लगा लिया, कम्बो बॉक्स लगा लिया, लेबल लगा लिया। वो हम चीज़ें कहाँ से लगाते हैं? हमारे राइट हैंड की तरफ एक एक टूल बॉक्स होता है, उसके अंदर ये तमाम के तमाम टूल्स अवेलेबल होते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि टूल बॉक्स क्या चीज़ें हैं। जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हम सिंपल क्या करते हैं, टूल बॉक्स के अंदर जाके उस चीज़ के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के ऊपर आ जाती है। ये होती है कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए। उसके बाद उसकी होती है डिज़ाइनिंग, यानी कि ऑटोमेटिकली लिखा है कमांड 1, तो हम वहाँ अपनी मर्ज़ी का लिखेंगे कि इसके ऊपर मैंने क्या लिखना है। इसके ऊपर मैंने सम लिखना है, उसके ऊपर मैंने सब्ट्रैक्ट लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है या डिवीज़न लिखना है, कुछ क्या लिखना है, ताकि यूज़र को पता चले कि ये बटन ये काम करता है इस तरह के क्लिक करने पे। यानी कि अगर आप सम लिखा है तो सम करो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सम होगा। ये चीज़ें यानी कि इसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है जो कि यूज़र को नज़र आए। डिज़ाइनिंग के बाद जो तीसरा मल्ला आता है वो ये आता है कि हमने इनके अंदर फिर कोडिंग करनी होती है। जब कोडिंग करने के लिए क्या करते हैं, जिसके अंदर हमने कोडिंग करनी है उसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं तो कोडिंग वाला विंडो ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये बटन है हमारे सामने, इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमारे सामने कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी।
तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि हम बार बार यही 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 दोहराते जाएंगे। ये वही काम है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया है, एक ये देखें एक लेबल लगाया हुआ है और उसका उन्होंने लेबल के ऊपर लिख दिया है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, उसको ब्लैंक किया है और उसके बाद एक बटन लगाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक। कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो इनकी कैप्शन उन्होंने खुद चेंज की है और इसकी कैप्शन भी खुद चेंज की है। तो जब हम इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। हमें कैसे पता है कि ये इसी की ही है, यानी कि इसको ही क्लिक करेंगे तो ये कोडिंग चलेगी। आप ये देख सकते हैं कि ये क्लिक इवेंट है और बटन हमेशा क्लिक इवेंट पे चलता है। उसके बाद कमांड वन, तो जैसे ही हमने पहला बटन लगाते हैं किसी फॉर्म के ऊपर तो वो कमांड वन होता है और ये कमांड वन के ऊपर ही विंडो चलेगी, क्योंकि एक ही बटन है और इसकी ही ये विंडो है। जब हम इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। सबसे पहले ये लाइन हर दफ़ा लिखी होगी प्राइवेट सब कमांड क्लिक, यानी कि क्लिक का मतलब है कि क्लिक इवेंट के ऊपर है और कमांड वन का बटन मतलब है कि ये कौन सा बटन है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वेलकम टू वीबी, यानी कि ये मैसेज हमने दे दिया है, ये टेक्स्ट दे दिया हमने। किसको दे दो, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको टेक्स्ट वन कहते हैं और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको क्या कर दो, वेलकम टू वीबी। यानी कि जो टेक्स्ट वन है, टेक्स्ट बॉक्स वन, जब हमने पहला बटन लगाना है तो उसको कहते हैं पहला बटन, यानी कि कमांड वन। दूसरा बटन लगाएंगे तो कमांड टू, तीसरा बटन लगाएंगे तो कमांड थ्री। इसी तरह जब हम पहले टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे तो उसका नाम होगा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट वन। जब दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे तो उसका नाम होगा टेक्स्ट टू। जब तीसरा टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे तो उसका नाम होगा टेक्स्ट थ्री। यानी कि विजुअल बेसिक ऑटोमेटिकली इनके नाम दिए जाता है। तो अब क्या है कि ये टेक्स्ट वन है, क्योंकि एक ही टेक्स्ट बॉक्स है तो इसलिए इसका नाम है टेक्स्ट वन। टेक्स्ट वन के अंदर डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट वन के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको क्या कर दो, वेलकम टू वीबी। तो ये काम कब करेगा, जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा। कब, जब कमांड वन, ये कमांड वन है जिसका नाम हमने क्लिक रखा हुआ है, इसके ऊपर जब कोई क्लिक करे तो तुम क्या कर दो, टेक्स्ट वन को शो करवा दो, टेक्स्ट उसका जो भी उसके अंदर टेक्स्ट है वो शो करवा दो वेलकम वीबी। तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे उसने कहा है कि जब आप प्रेस करेंगे F5 तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट वन है, ये टेक्स्ट वन है और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो कर दो क्या, वेलकम टू वीबी। तो इस तरह ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमें बाज़ दफ़ा पास करना, स्टार्ट करना, एंड करना, ब्रेक करना, ये यानी कि प्रोजेक्ट को ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए तीन हमें ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम टूल बार के ज़रिए कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है मेन्यू बार के ज़रिए कर सकते हैं, तीसरी ऑप्शन है कीबोर्ड के ज़रिए हम कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमें नज़र आएगा जिसके ज़रिए ये हमें ऑप्शन मिल रहे हैं कि ये स्टार्ट के लिए, ये पॉज के लिए, ये ब्रेक के लिए और ये वाला एंड के लिए है। इसके अलावा जब हम मेन्यू बार देखते हैं तो वहाँ भी हमें इस तरह रन के ऊपर नीचे करेंगे फॉरवर्ड तो एक स्टार्ट वाला आ रहा है और एक पॉज वाला और एक एंड वाला। सेम इसी तरह अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो ये F5 की इसकी शॉर्टकट की है कि जब हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो F5 सिंपल दबा दें। जब हमने ब्रेक करना है कीबोर्ड से तो हम क्या करें, कंट्रोल प्लस ब्रेक का बटन दबा दें तो ये ब्रेक हो जाएगा। इस तरह अगर हमने टर्मिनेट या एंड करना है तो सिंपल एंड का बटन दबाएं तो ये एंड हो जाएगा। यानी कि प्रोजेक्ट को हमने अगर ब्रेक करना है, पॉज करना है और एंड करना है या स्टार्ट करना है तो हम इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद जब हम उसको क्लोज़ करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू क्लोज एन एप्लीकेशन ओपन प्रोजेक्ट। तो ये हम क्या करते हैं कि एक जब प्रोजेक्ट ओपन है तो उसको किस तरह हम क्लोज़ करते हैं। क्लिक फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं, फिर कहते हैं सिलेक्ट प्रोजेक्ट रिमूव प्रोजेक्ट ऑप्शन। तो वहाँ से क्या सिलेक्ट करते हैं, रिमूव प्रोजेक्ट, तो वो क्लोज हो जाता है। जब हमने प्रोजेक्ट एक बना लिया, सेव भी कर लिया, सेव करने के बाद उसको हमने क्लोज भी कर दिया, तो दोबारा जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको किस तरह ओपन कर सकते हैं, तो वो करते हैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग टैब के ज़रिए। कि ये हमारे पास तीन टैब्स होती हैं, एक न्यू वाली और एक एग्जिस्टिंग वाली और एक रिसेंट वाली। तो जब हमारे पास ऑलरेडी कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है तो उसको हमने ओपन करना है तो ये वाली टैब को हम सिलेक्ट करते हैं तो नीचे जो भी होंगे उनके नाम आ जाएंगे। तो आपने जिस नाम से अभी कोई प्रोजेक्ट को सेव किया हुआ था ऑटोमेटिकली आपके सामने नेम आ जाएंगे और आप उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इस तरह हम प्रिंटिंग प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाया तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सिंपल आप दबाएं कंट्रोल प्लस P।
ये भी आ जाएगा, या फाइल और प्रिंट, फाइल मेन्यू के अंदर जाके प्रिंट का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करें तो उसके अंदर फिर आपको ऑप्शन आ जाएगी कि आपने क्या करना है, करंट प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो करंट को अगर ओपन करना है तो क्या फॉर्म की इमेज को, कोड को, या फॉर्म एज टेक्स्ट, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं। इन ऑप्शन के आगे लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ लिखते हैं सिलेक्शन में, तो सिलेक्शन में क्या है कि प्रिंट सिलेक्टेड कोड ओनली, यानी कि सिर्फ जो आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी कोड को प्रिंट करेगा। जो दूसरी इधर ऑप्शन है वो है करंट मॉड्यूल। तो करंट मॉड्यूल में क्या है, यूज़ प्रिंट करंट मॉड्यूल ओनली, जो करंटली काम हो रहा है सिर्फ वो वाला मॉड्यूल, मतलब प्रिंटिंग का, या इमेज वाला मॉड्यूल, या इनपुट वाला मॉड्यूल, या आउटपुट वाला मॉड्यूल, इस तरह। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो है करंट प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही आपको प्रिंट करके दे देगा। इसके अंदर जो प्रिंट की ऑप्शन आ रही है कि प्रिंट वर्ड, उनके अंदर जो पहली ऑप्शन है वो है फॉर्म इमेज, और दूसरी है कोड, और तीसरी है टेक्स्ट। तो इसके अंदर जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल, जब हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रोजेक्ट अब ओके है, ये सॉफ्टवेयर अब ओके है, लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है कि हम वो फाइल ही यूज़र को देते हैं कि ये लें आप इसको इस्तेमाल करें, ना कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उनको दे दें कि आप पूरा प्रोजेक्ट ही ले लें। बल्कि बस एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है कि वो प्रोग्राम को रन करती है और उनको आउटपुट देती है। एक्चुअली जो कोड होता है वो हमारे पास ही होता है। तो कोड को रखने के लिए हमें विजुअल बेसिक की ज़रूरत होती है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई विजुअल बेसिक की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि अगर हमने कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल अपने किसी यूज़र को देनी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पहले अपने मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर विजुअल बेसिक को करे, बल्कि नहीं, सिर्फ वो फाइल को लेगा, इंस्टॉल करेगा और रन करेगा। जितने भी हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं ये सब की सब हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल ही देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम VLC प्लेयर इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरे का पूरा कोड नहीं हमें मिलता, बल्कि सिर्फ एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है। इसी तरह अगर हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वो पूरे का पूरा एक जो प्रोजेक्ट है पीछे वो हमें नहीं मिलता, हमें कोड नज़र नहीं आता कि पीछे क्या है, क्योंकि पीछे है ही नहीं। वो हमें सिर्फ एक एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं जो कि हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जो असल कोड होता है, एक्चुअल कोडिंग सब की सब उनके पास होती है, हमें सिर्फ एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो इसी तरह अगर हम एज ए सॉफ्टवेयर, एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हम सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगे जो कि तमाम लोगों को देंगे कि आप इनको यूज़ करें, और असल कोड हम अपने पास ही रखेंगे। तो इसमें बता रहा है कि हम किस तरह एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करते हैं। विजुअल बेसिक आईडी इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड टेस्ट द प्रॉपर्टी। विजुअल बेसिक क्या है कि हम उसके ज़रिए डिज़ाइन करते हैं और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं जो चीज़ों को। एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल कैन बी क्रिएटेड आफ्टर टेस्टिंग एंड फाइनलाइजिंग प्रोजेक्ट। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल आप तब क्रिएट कर सकते हैं जब आपने पूरा प्रोजेक्ट को टेस्ट कर लिया, फाइनली आपने फाइनलाइज कर लिया कि ठीक है जी, ओके है। एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द नीड ऑफ विजुअल बेसिक आईडी। तो ये जो विजुअल बेसिक आईडी मतलब जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके बगैर ही हम एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। द यूज़र डज नॉट नीड टू इंस्टॉल विजुअल बेसिक टू यूज़ द प्रोजेक्ट। तो जो यूज़र है उसके ज़रिए ज़रूरी नहीं है कि वो विजुअल बेसिक को इंस्टॉल करे और फिर प्रोजेक्ट रन करे, बल्कि सिर्फ फाइल को लेगा, इंस्टॉल करेगा और वो चल जाएगी। जिस तरह हम कोई सॉफ्टवेयर है, वर्ड का सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है, तो इनके पीछे क्या कोडिंग लिखी हुई है हमें नहीं पता, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं। हमें सिर्फ एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है जिसको हम रन करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और वो चल जाती है। तो इस तरह हम उसकी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं। तो इसके अंदर उसने लिखा है कि आप क्लिक करें फाइल के अंदर, मेन्यू के अंदर जाएं और मेक प्रोजेक्ट डॉट ई। तो यहाँ वहाँ ऑप्शन होगा कि मेक प्रोजेक्ट डॉट ई। तो उसका कोई भी आप नाम मांगेगा तो आप लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोजेक्ट 1 लिखेगा। आखिर पे ये छोटा सा क्विज़ है, आप इसके आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।